जैसे क्वेश्चन दे रखा है आपको पहली 50 विषम संख्याओं का योग और आपको नहीं पता है कि इसका सूत्र या इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो कैसे निकालते हैं पहली 50 विषम संख्याओं का योग। तो सबसे पहले आप क्या करना है, पहली विषम संख्या 1 है, दूसरी इसके बाद 3 होती है, उसके बाद 5 होती है। तो इन तीनों को अगर अपन जोड़ते हैं तो 5 और 3 8, 8 और 1 9 हो जाता है। कितना हो जाता है? 9। फिर अगर अपन देखें, ये नहीं कहा आपने कि 3 विषम संख्याओं का योग कितना होता है? 9 होता है। अभी भी फॉर्मूला नहीं पता चला। फिर अपन एक बार ऐसा करते हैं, 4 विषम संख्याओं को जोड़ते हैं, 1 3 5 और फिर 7। तो इन सभी को जोड़ने पर हमें दिखता है कि कितना आता है? 16 आ रहा है। यानी 4 विषम संख्याओं का योग कितना निकल रहा है? 16 निकल रहा है। यानी 3 विषम संख्याओं का योग 9 और 4 विषम संख्याओं का योग 16। इसका मतलब है शायद स्क्वायर हो रहा है, वर्ग हो रहा है। 3 का वर्ग 9 और 4 का वर्ग 16। इसका मतलब है फॉर्मूला पता चल गया है। यानी विषम संख्याओं के योग का फॉर्मूला होता है n का स्क्वायर। तो 50 विषम संख्याओं का योग क्या हो जाएगा? 50 का स्क्वायर, यानी आंसर आ गया आपका 2500। ठीक है। अब हम बताते हैं आपको कि सम संख्याओं का योग कैसे निकालना होता है, उसका फॉर्मूला आप कैसे बनाएंगे खुद से। तो मान लीजिए प्रथम 50 सम संख्याओं का योग आ गया, तो आप पहली सम संख्या रखेंगे 2, उसके बाद 4, उसके बाद 6। यही तो है। 2 और 4 6 6 12 होता है योग। फिर आप करेंगे, अभी आपको पता नहीं चला कि फॉर्मूला कैसे बनना है। 3 संख्याओं का योग फॉर्मूला 12 हो गया, आंसर आ गया 12। 4 संख्या होती तो 2 4 6 और 8 होता, तो ये 8 6 14 4 18 2 20 हो जाता। यानी समझ में आ रहा है कि 3 संख्याओं का योग, पहले 3 सम संख्याओं का योग 12 होता है और पहली 4 सम संख्याओं का योग होता है 20। तो फॉर्मूला क्या बना? यानी ऐसा हुआ है कि 3 का गुणा अगली वाली संख्या में किया गया, 4 में तो 12, और 4 का गुणा अगली वाली संख्या में किया गया, 4 × 5 20। फॉर्मूला बन गया n और n+1। ठीक है। तो अगर 50 पूछा गया तो कितना हो जाएगा? 50, और 50 में 1 जोड़ेंगे तो 51 होगा। तो आपका जो आंसर आ जाएगा 0 51 पंजे 255, यानी 2550 आपका आंसर हो जाएगा पहली 5 सम संख्या को योग। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।